हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे घातांक के नियम, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के कुछ हम रूल देखेंगे। उस रूल के आधार पर हम क्या करेंगे कि उससे संबंधित सभी प्रश्नों को हम हल करेंगे। जैसे हमारा कुछ फार्मूला दिया हुआ है कि यदि कोई संख्या a के पावर m हो, मल्टीप्लाई हो और दूसरी संख्या a के पावर n हो, तो उसको हम क्या करते हैं कि जब आधार हमारा समान हो तो उसके घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, m प्लस n हो जाता है। यदि a का पावर m हो, यानी कोई संख्या उसके पावर क्या हो, m हो, भागे कोई दूसरी सेम संख्या हो और उसके पावर क्या हो, कोई अलग घातांक नंबर हो, जैसे n हो, तो हम क्या करते हैं, आधार सेम है तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, घातों का क्या कर देंगे, घातों के बीच माइनस कर देंगे। समझ में आया? यदि हमारी कोई संख्या a के पावर m हो, उसके बटे सेम संख्या के पावर क्या है, कोई डिफरेंस घातांक है, तो हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करने के लिए a का पावर m है, तो देखिए क्या होता है, a हमारा a का पावर n है। a का पावर n जब क्या होता है, हर से अंश में जाता है तो उसके घात क्या हो जाते हैं, माइनस में। उसके घात किस में हो जाते हैं, माइनस में हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, a के पावर m माइनस n। समझ में आया? दूसरा, बटे का पावर a का पावर n हो तो इसका आंसर कितना आएगा, a का पावर माइनस n। तो उसके आगे देखते हैं, यदि a के घाते m हो और तो उसके पूरे के घाते क्या हो, n हो, तो यदि घात के ऊपर घात होता है तो घात का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। यानी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है, एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होता है, तो एक्सपोनेंट का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी m इंटू n हो जाएगा। ठीक, दूसरा देखते हैं। इतना रूल समझ में आया? अब देखिए क्या होता है, रूट के पावर a है, कभी कभी क्या होता है, रूट में a होता है, तो रूट a का मतलब क्या होता है, a के पावर 1/2 होता है। रूट a का मतलब क्या होता है, a के पावर 1/2। a के पावर 1/2 मीन्स क्या होता है, रूट में a, यानी करड़े में a। देखिए कोई संख्या हमारा क्या है, रूट 2 है, तो रूट 2 का मतलब क्या होता है, 2 के घाते 1/2 होगा। समझ में आया? जैसे अब दूसरा अगला देखते हैं, a का पावर 0 हो तो a का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। a का पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। इन सब फार्मूले को देखिए और इसको लर्न करिएगा। इसको लर्न करने के बाद हम इससे संबंधित सभी सवालों को आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे हमारा एक प्रश्न है, 64 ऑफ द पावर 1/2, यानी 64 के घाते 1/2 है। 64 के घाते 1/2, अब इसको कैसे हल करेंगे, तो देखिए 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 के घाते 2 लिख सकते हैं, दिया। अब 64 क्या बन गया है, 8 के घाते 2 बन गया। 8 के घाते 2 के पूरे के घाते हम क्या लगा देंगे, 1/2, यानी 8/2 क्या है, 8 के घाते 2 क्या है, 64 है। 8 के घाते 2 64 है, तो 64 के घाते 1/2 लगा दिए। और अभी हमने एक फार्मूला पढ़ा था घातांक के नियम में, यदि a का पावर n है और वो टोटल के पावर n हो, तो हम यदि घात के ऊपर घात है तो हम क्या करते हैं, घात का गुणा कर देते हैं। घात के ऊपर घात है तो घात का क्या कर देते हैं, गुणा करते हैं, यानी a का पावर m इंटू n, यानी ये क्या हो जाएगा, 8 घाते 2 गुणे 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, हमारा आंसर आएगा 1। 8 के घाते 1, 8 के घाते 1 का मतलब 8। 125 के घाते में माइनस 1/3 है। सेम उसी तरह 125 तुम क्या लिख सकते हैं, 5 के घाते 3 लिख सकते हैं, 5 के घाते 3 ब्रैकेट में माइनस 1/3। अब घात के ऊपर घात है तो मल्टीप्लाई हो जाए, यानी गुणा हो जाएगा, तो 5 के घाते 3 गुणे 1 माइनस 1/3, 3 से 3 कट गया, बराबर क्या आया, 5 के घाते माइनस 1, 5 के घाते माइनस 1, 5 घाते माइनस 1 मतलब क्या हुआ, 1/5 के घाते 1, 5 के घाते 1, यानी 1/5, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 के पावर -1 बराबर क्या हो जाता है, 1 के घाते 1 होता है। ये पढ़े हैं। और दूसरा रूल हम लोग ये पढ़े हैं कि 1 के घाते -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/a के घाते 1 लिख सकते हैं। समझ में आया? यदि एक सवाल हमारा 2 के घाते 2/3 इंटू 2 के घाते 1/5। अब देखिए इसमें, देखिए दोनों का आधार क्या है, सेम, और बेस क्या है, समान है, और आधार क्या अलग अलग है।
अब गुणे में है, जब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, अरे a का पावर m इंटू a का पावर n, तो हम क्या करते हैं आधार घात को जोड़ देते हैं, घात को क्या करते हैं जोड़ देंगे, यानी 2 के घाते 2/3 प्लस 1/5, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 के घाते 5, 3 का एलसीएम लेंगे तो 15, 15 में 3 से भाग करेंगे, 15 से 5 का 5 गुना के 10 प्लस 5 में 5 से भाग कर 15 में 5 से भाग करेंगे, 3 है, 3 एक कम 3, यानी 2 के घाते 13/15। ये हमारा क्वेश्चन को सॉल्व किया। हम इस फार्मूले का इसमें यूज करेंगे। संख्या सवाल को क्या करेंगे, अब देखिए अभी हम लोग पढ़े हैं ना, क्या पढ़े हैं कि a के पावर m बटे a के पावर n, तो हम क्या करेंगे उसके घात को माइनस कर देंगे, आधार सेम है और उस बटे में है तो हम क्या करेंगे उनके घातों यानी उसके एक्सपोनेंट्स को हम आपस में माइनस कर देंगे। तो इसका डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 11 के घाते 1/2 माइनस 1/4, तो इसको करेंगे 4 2 का एलसीएम लेंगे, 4 हो गया, 4 में 2 से भाग करेंगे, 2 है, 2 कम 2 माइनस 4 में 1 आए 1, यानी 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही हम सवालों को हल करेंगे। धन्यवाद।